सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? तो आइए आज हम एक नए पाठ के साथ मिलते हैं। तो देखते हैं आज का नया पाठ। जहां पर कुछ एक जानवर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, जिसमें पहला ये डॉग है, कुत्ता, दूसरा गिलहरी और तीसरा शेर, नेक्स्ट हिरन, घोड़ा और आखिर में हाथी। बच्चों यहां पर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मुझे ये बताएं कि इन सब जीवों में से ऐसा कौन सा जीव है जो कि पेड़ों पर भी चढ़ सकता है और जमीन पर भी रहता है? गिलहरी। जी हां, बिल्कुल। गिलहरी एक ऐसा जीव है जो कि पेड़ों पर भी चढ़ सकता है और जमीन पर तो रहता ही रहता है। तो बच्चों आज का जो पाठ है हमारा इसी गिलहरी से संबंधित है। जी बिल्कुल, आपने सही समझा। आज का जो हमारा पाठ है वो इसी गिलहरी से संबंधित है और हम सभी लोग जानते हैं कि गिलहरी से संबंधित हमारी तृतीय भाषा की पुस्तक में जो पाठ है वह है गिल्लू। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, गिल्लू, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई रचना है। कभी कभी बच्चों एक नंबर का प्रश्न आता है कि गिल्लू रचना किस विधा के अंतर्गत है? हिंदी की कौन सी विधा में गिल्लू लिखा गया है? तो यह एक रेखा चित्र है। गिल्लू जो रचना महादेवी वर्मा जी की है, एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि यह एक रेखा चित्र है। तो आज हम लोग गिल्लू के बारे में पढ़ेंगे। गिल्लू पर कुछ जानने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय पर एक झलक। महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य की बहुत ही अच्छी कवित्री रही हैं, बहुत अच्छी लेखिका रही हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा योगदान स्वरूप में दिया है। इन्होंने बहुत ऐसी रचनाएं की हैं जो कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी रही हैं। जीवन परिचय पर एक झलक देखते हैं। इनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनकी माता और पिताजी का नाम क्रमशः हेमा रानी और गोविंद प्रसाद वर्मा जी था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी यामा, नीरजा, निहार, संध्या गीत, मेरा परिवार, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां। और जो इनको पुरस्कार मिले हैं वो हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार हिंदी साहित्य का इनको प्राप्त हुआ है ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद द्विवेदी पदक आदि ये पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। महादेवी वर्मा जी की जो मृत्यु हुई वो सितंबर मास सन 1987 में हुई थी इनकी मृत्यु। तो बच्चों ये इनका छोटा सा जीवन परिचय रहा। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि इनका सीधा जीवन परिचय आपके यहां नहीं पूछा जाता है, अनुरूपता के रूप में पूछ सकते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि या मृत्यु की तारीख या इनकी रचनाएं। हाँ, कभी कभी इनके माता और पिता का नाम एक नंबर के लिए जरूर पूछा जाता है। तो इन तीनों चीज को आप अलग अलग तरीके से पढ़ करके याद रख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं पाठ पर, देखते हैं पाठ का आशय क्या है। ये पाठ हम क्यों पढ़ें, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलेगी, क्या शिक्षा मिलेगी? इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी में दया की सीख मिलती है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम सभी में, हमारे हृदय में एक कोने में प्राणियों के प्रति दया का दीप जलता है। हमें लगता है कि हम प्राणियों पर दया करें और निश्चित तौर पर यह हमें प्रैक्टिस में लाना चाहिए, अपने जीवन में सीखना चाहिए कि सभी पशु पक्षियों पर हम दया करें। इस पाठ को पढ़ने के बाद पशु पक्षियों के स्वभाव, उनकी जीवन शैली को हम जानेंगे।
को समझेंगे और साथ ही साथ हमारे हृदय में प्रेम भावना का संचार होगा। निश्चित तौर पर इस पाठ को पढ़ने के बाद एक बार फिर से हमारे हृदय में दया की भावना जागृत होगी सभी के प्रति। और ये हम सबको सोचना चाहिए कि जो दया की भावना इस पाठ को पढ़ने के बाद मिलेगी, उस दया की भावना को, उस भाव को, उस फीलिंग को हमें अपने अंदर समाहित करके रखना है और उसे अपने जीवन में उतारना है, तभी इस पाठ को पढ़ना सार्थक होगा। अब हम आगे चलते हैं। गिल्लू पाठ का विस्तार वर्णन मैं आपको सुनाता हूं। महादेवी वर्मा जी एक दिन अपने बरामदे में घूम रही थी। वहां उन्होंने देखा कि दो कौवे आपस में चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। उन्हें लगा कि दो कौवे आपस में खेल रहे हैं। तभी वो कौवों के बारे में सोचने लग गई। सोचने लगी कि ये काकभूषण भी एक अजीब तरीके का पक्षी होता है, जो कि कभी बहुत ही आदर के रूप में माना जाता है। लोग उसे बहुत सम्मान देते हैं, खास करके उन दिनों में जब हम पितृपक्ष के समय में कौवों को ढूंढते हैं और अपने घरों की छत पर खाने पीने की चीजें रखते हैं और ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज इन्हीं कौवों के रूप में आकर के भोजन ग्रहण करेंगे। तो उसके बारे में सोच ही रही थी, तो धीरे धीरे ये गमले के पास गईं। तभी इनकी नजर गमले में चिपके हुए एक छोटे से जीव पर पड़ी। ध्यान से देखा तो वो एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था। महादेवी वर्मा जी ने सोचा कि हो सकता है कि ये ऊपर घोंसले से गिर गया हो, तो उठाकर देखा तो कौओं ने उसे घायल कर रखा था। महादेवी वर्मा जी को दया आई। उन्होंने उस गिलहरी के बच्चे को उठाया और घर लेकर आई। जब आस पड़ोस वालों ने सुना तो इनको बताया कि कौओं की चोंच से ये घायल हो चुका है और अब इसका बचना नामुमकिन है। महादेवी वर्मा जी ने कहा, चलो देखा जाएगा, हम मारने और बचाने वाले कौन, ऊपर वाला महान है। ऐसा सोच करके गिलहरी के बच्चे का रक्त साफ करके उसके ऊपर पेंसिलिन का मलहम लगाया और 2-3 घंटे की कठिन परिश्रम करने के उपरांत उसे 2 बूंद पानी उसके मुंह में टपकाया जा सका। 1-2 दिन में धीरे धीरे वो स्वस्थ हो गया और 2-3 महीने में तो काफी फर्राटे तरीके से वो उछल कूद करने लगा और धीरे धीरे वो काफी स्वस्थ हो गया। उसके शरीर पर अच्छे रोए झब्बेदार बाल उगाए थे और महादेवी वर्मा जी को वो बहुत पसंद आने लगा। महादेवी वर्मा जी को वो परेशान भी खूब करता था। महादेवी वर्मा जी जब भी लिखने के लिए बैठती खूब परेशान करता। उनके पैर के पास आ जाता और शर्र से दौड़ता हुआ घर में लगे हुए पर्दों पर वो चढ़ जाता और उसी तेजी से पर्दों से वो नीचे उतरता था। और यह क्रम तब तक चलता रहता जब तक महादेवी वर्मा जी स्वयं उठ करके उसे पकड़ करके एक लिफाफे में बंद ना कर देती। उसे लिफाफे में इस तरीके से रखती थी कि उसका छोटा शरीर लिफाफे के अंदर में रहे और हाथ और ऊपर का भाग वो बाहर रहे, और ला करके उस टेबल पर दीवार के सहारे रख देती थी जहां वो लिखा करती थी। और वो वहीं पे आराम से बैठे महादेवी वर्मा जी को देखता रहता। जब उसे भूख लगती तो चिक चिक की आवाज करता। महादेवी वर्मा जी समझ जाती कि वो भूखा है और उसे काजू या बिस्किट खाने को दे देती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। महादेवी वर्मा जी ने देखा कि एक दिन गिलहरी का बच्चा जो गिल्लू था, उनके कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर के गिलहरियों से कुछ बातें कर रहा था। महादेवी वर्मा जी को लगा कि शायद इसके साथ अन्याय हो रहा है, हमें इसे आजाद कर देना चाहिए। लेकिन घर में कुत्ते बिल्ली और अन्य जीव भी थे, उससे बचाना मुश्किल था इसको। तो उन्होंने एक उपाय सोचा और खिड़की का जो किनारा था वहां पर लगी लोहे की जाली को थोड़ा सा कट कर दिया ताकि गिल्लू बाहर जाके गिलहरियों के साथ, अन्य गिलहरी के बच्चों के साथ खेल सके। और सच में वैसा ही हुआ। गिलहरी के बच्चे गिल्लू का प्रतिदिन का ये रूटीन बन गया। जब महादेवी वर्मा जी 8 बजे
बाहर जाती तो गिल्लू उस समय खिड़की के उसी रास्ते बाहर चला जाता और दिन भर खूब मौज मस्ती करता, पूरे गिलहरी के झुंडों का नेता बना, इस पेड़ से उस पेड़, उस डाल से उस डाल, दिन भर उछलता कूदता रहता। और शाम को महादेव वर्मा जी के जब आने का समय होता, उससे पहले वापस वो आ जाता और खिड़की के पास ही महादेव वर्मा जी ने फूल की डलिया में उसका घर बना दिया था, वहां पे टांग दिया था। वो उसमें आकर के बैठ जाता और उसमें रखे काजी और बिस्कुट को खाता था। समय बीतता गया। एक दिन एकाएक किसी मोटर दुर्घटना के कारण महादेव वर्मा जी को चोट लगी और उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। उन दिनों जब महादेव वर्मा जी अस्पताल में थीं, तो कोई भी यदि कमरे में आता तो गिल्लू को लगता कि शायद महादेव वर्मा जी आ गईं। वो बड़ी तेजी के साथ अपने झूले से उतर कर आता, लेकिन किसी दूसरे को देख करके वो परेशान सा हो जाता और वापस झूले में जाके बैठ जाता। उन दौरान लोगों ने जब उसे कुछ खाने को दिया तो उसने सिर्फ नाम मात्र का कुछ भी खाया था, चाहे वो काजू रहा हो या बिस्किट रही हो। बाकी पूरा का पूरा उसी डलिए में वैसा का वैसा पड़ा था। इसका पता तब पता चला जब महादेवी वर्मा जी वापस आईं और अपने कमरे की एक दिन सफाई कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि गिल्लू की डलिए में बहुत सारे काजू और बिस्किट ऐसे पड़े हैं। महादेवी वर्मा जी को एहसास हुआ कि शायद ये उसी समय के बिस्किट हैं, उसी समय के काजू इसमें पड़े हैं जिस समय मैं भर्ती थी अस्पताल में और गिल्लू ने कुछ भी नहीं खाया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब गिल्लू महादेव वर्मा जी के पास खाने के लिए बैठता था तो महादेव वर्मा जी को याद है कि ऐसा किसी भी पक्षी या किसी भी पशु की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो महादेव वर्मा जी के साथ बैठकर खा सके, लेकिन एकमात्र गिल्लू था जो कि खाने के लिए महादेव वर्मा जी के डाइनिंग टेबल तक पहुंच जाता था और खाने के चक्कर में ऐसा लगता था जैसे कि वो थाली में जाकर बैठ जाएगा। बड़ी मुश्किल से महादेव वर्मा जी ने उसे एक एक चावल खाना सिखाया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। महादेव वर्मा जी जब भी लिखने के लिए बैठती, गिल्लू उनके साथ ही रहना चाहता था और गर्मी के दिनों में सुराही में जब पानी भर करके पीने के लिए रखा जाता, वो आकर के उसी सुराही के ऊपर लेट जाता था। इस तरीके से वो महादेव वर्मा जी के समीप भी रहता था और गर्मी में उसे ठंडी का भी एहसास होता था। धीरे धीरे समय निकलता गया। आगे बताया गया है कि गिलहरियों की लगभग जो जीवन की अवधि होती है वो 2 साल के आसपास की होती है और गिल्लू का भी आखिरी समय आ गया था। उसकी जीवन यात्रा का अंतिम दिन आ गया था। उस दिन गिल्लू पूरे दिन घर में रहा, ना बाहर गया, ना कोई उछल कूद की। शाम जब हुई, महादेव वर्मा जी अपने बिस्तर पर आईं तो वो अपने झूले से उतर करके महादेव वर्मा जी की उंगली पकड़कर बैठ गया। महादेव वर्मा जी को लगा कि उसका हाथ ठंडा है। उन्होंने हीटर जलाया और हीटर जला करके उसको थोड़ा सा गर्मी देने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पूरी रात बीत गई। जैसे सुबह की पहली किरण निकली, सूर्य देवता इस जग में आए, पहली किरण के साथ ही गिल्लू चिर निद्रा में सो गया, अर्थात गिल्लू के प्राण पखेरु उड़ गए। महादेव वर्मा जी को बहुत दुख हुआ। उसके पश्चात महादेव वर्मा जी ने गिल्लू की प्रसिद्ध लता सोनजूही, जो कि उसको बहुत प्रिय थी, उसी लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी। महादेव वर्मा जी को आज भी गिल्लू की एहसास उनके जहन में है। महादेव वर्मा जी कहती हैं कि जब भी सोनजूही के पीले फूल को वो देखती हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि गिल्लू इन्हीं फूलों के रूप में आकर के उनके समीप आया है। इस तरीके से बच्चों, ये गिल्लू का पाठ आज यहां पर समाप्त होता है। अब हम आगे रुख करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तरों का। पहला प्रश्न है, लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी क्यों कहा है? क्योंकि कौवे कभी समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित किए जाते हैं,
इसीलिए लेखिका ने कौवे को एक विचित्र पक्षी कहा है। अगला प्रश्न है, गिलहरी का बच्चा कहां पर पड़ा था? गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार के बीच में पड़ा था। लेखिका ने गिल्लू के घाव पर क्या लगाया? लेखिका ने गिल्लू के घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। अगला प्रश्न है, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से पुकारती थी या बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू के नाम से पुकारती थी, या आप कह सकते हैं कि गिल्लू नाम से बुलाती थी। पुकारना, पुकारती या बुलाती दोनों एक ही शब्द हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप उसे कह सकते हैं। जो अगला प्रश्न हमारा है वह है, गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? गिलहरी का लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। 8वां नंबर प्रश्न है, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहां लेट जाता था? गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। गिलहरी की जीवना अवधि सामान्यतः कितनी होती है? उत्तर है, गिलहरी की जीवना अवधि सामान्यतः 2 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न, गिलहरी की समाधि कहां बनाई गई है? गिलहरी की समाधि सोन जूही की लता के नीचे बनाई गई है। ये 1 वर्ड वाले आपके प्रश्न थे, उनके उत्तर। अब हम यहां देखते हैं 2-3 वाक्यों वाले उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? लेखिका को गिलहरी कौओं की चोंच से घायल होकर गमले और दीवार के बीच में निश्चेष्ट अवस्था में दिखाई पड़ी। निश्चेष्ट अवस्था का मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस, अर्थात बेहोश की हालत में, बेहोशी की हालत में आप कह सकते हैं, दिखाई पड़ी। अगला प्रश्न, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? लेखिका ने घायल गिल्लू को धीरे से उठा करके रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया और इस तरह से लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए। अगला प्रश्न, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैरों के पास आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और तेजी से उतरता था। इस तरीके से लेखिका का ध्यान आकर्षित करता था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू कहां कहां छिप जाता था? महादेवी वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू पर्दे पर चढ़ता और तेजी से उतरता, फूलदान के फूलों में छिप जाता और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। अगला प्रश्न, गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिर में दिन कैसे बिताए? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। उत्तर है इसका, लेखिका की गैरहाजिर में कमरे में दूसरे व्यक्ति को देख करके गिल्लू अपने घोंसले में जा बैठता था। लेखिका के अस्पताल से लौटने तक अपने प्रिय खाद्य काजू नहीं खाए थे और इस तरह गिल्लू ने दुख और निराशा से दिन बिताए। जो हमारा अगला प्रश्न है, ये 4-6 वाक्यों वाला है। पहला प्रश्न, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए, अर्थात गिल्लू का कार्य पूरे दिन भर का क्या हुआ करता था उसके बारे में लिखने की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर है, लेखिका लिखने बैठती तो गिल्लू लेखिका के पास आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और तेजी से उतरता था। कभी कभी गिल्लू घंटों तक अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के कार्यकलाप को देखते देखते लेखिका को आकर्षित करता था।
भूख लगने पर चिक चिक करता था और बाहर की गिलहरियों के साथ खेलता था। शाम होते ही वापस आ जाता था रूम में वो। और आखिर में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से गिल्लू का कार्यकलाप था। अगला प्रश्न, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? लेखिका ने खाते समय गिल्लू को थाली के पास बैठकर एक एक चावल उठाकर खाना सिखाया। कभी लेखिका लिखने बैठी तो गिल्लू तंग करता था, तब लेखिका ने लिफाफे के भीतर उसे बंद करके अनुशासन भी सिखाया। जो अगला प्रश्न है इस कड़ी का, वो है गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिल्लू अपने अंतिम दिन सुबह से ना कुछ खाया और ना बाहर गया। उसके पंजे ठंडे हो गए थे। लेखिका ने उसे गर्म रखने का प्रयास किया, लेकिन प्रभात की प्रथम किरण के साथ गिल्लू चिर निद्रा में सो गया। इस पाठ का आखिरी और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। जब गिल्लू कौओं की चोंच से घायल पड़ा था तो महादेवी वर्मा जी उसे उठाकर घर लाईं और उपचार कर उसकी जान बचाई थी। उसके लिए खिड़की के पास डलिया टांग कर उसका घर बनाया था। गिल्लू को खाने के लिए काजू और बिस्कुट देती थी। गिल्लू को लेखिका बहुत प्यार करती थी। उसे अपनी थाली के पास बिठा करके खाना खाना सिखाया था। उसके अंतिम दिनों में उसको बचाने का प्रयास भी किया और उसकी मृत्यु के बाद उसकी पसंदीदा लता सोनजूही के नीचे ही उसकी समाधि बनवाई। और इस प्रकार से गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का पता चलता है। तो बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं और एक नए पाठ के साथ आपसे बड़ी जल्दी फिर से मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।